दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको म्यूचुअल फंड के बारे में A to Z क्लियर करके बताएंगे। यानी कि ये म्यूचुअल फंड होता क्या है, ये काम कैसे करता है, म्यूचुअल फंड कितने तरह का होता है, आप कैसे म्यूचुअल फंड पे निवेश करोगे, कौन सी तरीकों से आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हो, और तो और म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना कितना रिस्की है, इसके जैसा हर एक टॉपिक के बारे में शुरू से लेकर जानकारी देंगे आपको। इसीलिए अगर आप म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो या बिगिनर लेवल पे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा, ये वादा है मेरा। दोस्तों मेरा नाम है रंजीत और आप देख रहे हो अर्निंग ट्यूटोरियल। दोस्तों ये अर्निंग ट्यूटोरियल आपके लिए अर्निंग जर्नी का स्टार्टिंग पॉइंट है, जहां से आप बहुत सारे अर्निंग ट्यूटोरियल्स और अर्निंग आइडियाज पाओगे, ताकि इनमें से किसी एक आइडिया को लेकर आप भी शुरू कर सकते हो आपका अर्निंग का जर्नी। तो फिर बिना कोई देर के शुरू करते हैं आज का अर्निंग ट्यूटोरियल। दोस्तों अब ये म्यूचुअल फंड होता क्या है, इसके बारे में शुरू से लेकर जानकारी देने के लिए आज का जो टोटल वीडियो है ये मैंने 5 पार्ट में डिवाइड किया है, और एक एक पार्ट में इससे जुड़ा हुआ एक एक पार्ट को अच्छे से समझेंगे। हम पहले पार्ट में समझाएंगे आपको कि म्यूचुअल फंड आखिर होता क्या है और ये काम कैसे करता है। सेकेंड पार्ट में आपको बताएंगे कि म्यूचुअल फंड कितने तरह का होता है उसके बारे में। तीसरे पार्ट में हम आपको बताएंगे कि आप कैसे म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हो उसके बारे में। चौथी पार्ट में हम आपको बताएंगे कि कौन सी ऐसी तरीका है जिससे आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हो। और लास्ट पार्ट में, 5वीं पार्ट पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसमें हम आपको बताएंगे कि म्यूचुअल फंड में आखिर निवेश करना कितना रिस्की होता है या कितना प्रॉफिटेबल होता है, कैसे आप उसको जज कर पाओगे। तो फिर बिना कोई देर किए शुरू करते हैं पहला नंबर स्टेप, और पहले ही जान लेते हैं कि म्यूचुअल फंड आखिर होता क्या है। दोस्तों आसान भाषा में म्यूचुअल फंड एक स्पेशल तरह का इन्वेस्टमेंट स्कीम है, जहां बहुत सारे लोगों का पैसा इकट्ठा करके एक फंड या कलेक्शन ऑफ मनी बनाया जाता है, और उस फंड को शेयर मार्केट में, गवर्नमेंट और प्राइवेट बॉन्ड्स में, गोल्ड में या इस सभी में मिक्स करके इन्वेस्ट किया जाता है। और ये सारा काम करता है एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ASM ही बोला जाता है। इस तरह का एसेट मैनेजमेंट बहुत सारे कंपनी है मार्केट में, जैसे कि HDFC बैंक, आदित्य बिरला कैपिटल, कानारा बैंक, निप्पॉन इंडिया लिमिटेड, कैपिटल ग्रुप, ICICI प्रूडेंशियल, SBI, ऐसे बहुत सारे कंपनी है जो एसेट मैनेजर का काम करता है। और ये कंपनी हमारा इकट्ठा हुआ पैसा और फंड्स को शेयर मार्केट में और किसी भी फंड में इन्वेस्ट करता है, उसका रिटर्न हमें देता है। और भी आसान भाषा में आपको समझाएं तो बात ऐसी है कि मान लो आपके पास 500 रुपए हैं और आप चाहते हो कि इस पैसे से आप किसी एक कंपनी का शेयर खरीदोगे, मगर उस कंपनी का एक शेयर का प्राइस 5000 रुपए है, तो फिर आप उस शेयर को खरीद नहीं पाओगे। अब इसी जगह पर सॉल्यूशन लेकर आता है AMC या एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जो आपके जैसा और सारे लोगों से 500 रुपए करके इकट्ठा करके एक फंड बनाता है। मान लो कि 100 ऐसे लोगों से 500 करके टोटल 50,000 के एक फंड बनाया उस एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने। अब उस फंड को कहा जाएगा कि ये एक म्यूचुअल फंड है, जिसका एक नाम भी दिया जाएगा, और उस फंड को मैनेज करने के लिए वो एसेट मैनेजमेंट कंपनी एक फंड मैनेजर को असाइन करेगा, जो उस फंड को प्रॉफिटेबल तरीकों से काफी सारे शेयर्स में या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेगा, और उन शेयर्स में जो रिटर्न आएगा उसको एवरेज करके फंड में रिटर्न करेगा आपको। अब ये टोटल प्रोसेस वेरी क्लियरली, इजी टू अंडरस्टैंड और हैसल फ्री वे से होता है। और यही है दोस्तों म्यूचुअल फंड, और ऐसे ही काम करता है म्यूचुअल फंड। यानी कि बहुत सारे लोगों का इन्वेस्टमेंट मिलाकर एक फंड बनाया जाता है, पहले करोड़ों रुपए का। उस फंड को प्रॉफिटेबल तरीकों से एक फंड मैनेजर शेयर्स में, बहुत सारे शेयर्स में निवेश करता है, और उसका प्रॉफिट और फायदा आपको देता है। यही प्रोसेस है दोस्तों म्यूचुअल फंड में। अब चलिए दोस्तों जान लेते हैं कि म्यूचुअल फंड कितने तरह का होता है। दोस्तों म्यूचुअल फंड का टोटल मनी और जो फंड है वो किस जगह पर इन्वेस्ट हो रहा है, किस शेयर में इन्वेस्ट हो रहा है, उसके हिसाब से म्यूचुअल फंड को टोटल 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 इक्विटी म्यूचुअल फंड, नंबर 2 डेब्ट म्यूचुअल फंड, एंड नंबर 3 हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। इक्विटी फंड में टोटल जो फंड होगा वो शेयर मार्केट में ही निवेश होगा। डेब्ट फंड में टोटल इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, गोल्ड्स, ऐसी सिक्योर्ड प्लेसेस पर निवेश होगा। और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में इक्विटी यानी कि शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट होगा और डेब्ट फंड में भी मिक्स करके इन्वेस्ट होगा, उसको हाइब्रिड फंड कहा जाएगा।
अब इक्विटी म्यूचुअल फंड सारे कैटेगरीज जैसे कि म्यूचुअल फंड, लार्ज कैप, मिड कैप, वैल्यू कैप, मल्टी कैप, लिक्विड फंड, ग्रोथ फंड, इंडेक्स फंड, ऐसे बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स होता है। अब इसके बारे में भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन या जानकारी दे देते हैं आपको। दोस्तों, अगर टोटल जो शेयर होगा वो स्मॉल कंपनीज में इन्वेस्ट होगा, उसको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स कहा जाएगा। जब लार्ज या बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट में, बड़े बड़े कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट होगा म्यूचुअल, और मीडियम साइज कंपनीज में अगर इन्वेस्ट हुआ तो उसको मिड कैप कहा जाएगा। जब म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप, लार्ज कैप एंड मिड कैप को मिलाकर होगा तब उसको मल्टी कैप कहा जाएगा। जो म्यूचुअल फंड किसी एक फंड मैनेजर का द्वारा नहीं कंट्रोल किया जाता है, यानी कि जो डायरेक्ट शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ है, इसको इंडेक्स फंड कहा जाता है। जो कंपनी ग्रोथ वाले कंपनी में इन्वेस्ट किया जाता है इसको ग्रोथ फंड कहते हैं। जिसका लिक्विड पावर ज्यादा है इसको लिक्विड फंड किया जाता है। आप डेब्ट फंड के अंदर लिक्विड फंड, इनकम फंड ऐसे फंड होते हैं। हाइब्रिड फंड के अंदर बैलेंस्ड फंड, एग्रेसिव हाइब्रिड फंड ऐसे फंड होता है। इस तरह से बहुत सारे फंड है। इसके बारे में हम किसी और एक वीडियो में डिटेल्स में आपको बताएंगे और एक एक करके सबके बारे में आपको जानकारी देंगे। आप तीसरी पार्ट में हम आपको बता देते हैं कि आप इन्वेस्ट कैसे करोगे म्यूचुअल फंड में। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारे एप्स एंड सॉफ्टवेयर्स हैं जहां से जिसके थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ये ऐप दोस्तों जैसे कि ज़ीरोधा कॉइन, एंजेलो वन, ग्रो, ईटी मनी, कुवेरा, 5 पैसा, माई कैम्प्स, पेटीएम मनी, ऐसे बहुत सारे पॉपुलर 100 से भी ज्यादा पॉपुलर एप्स हैं जहां से आप 1000 से भी ज्यादा म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट कर सकते हो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। दोस्तों, ये सारे जो ऐप होता है सिक्योर्ड एंड एनक्रिप्टेड है, किसी बात के लिए डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। दोस्तों, इस ऐप के थ्रू आप एसेट मैनेजमेंट कंपनी में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो इजी तरीके से। अब बात है दोस्तों चौथी पार्ट में, आप किन तरीकों से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। दोस्तों, आप दोनों तरीकों से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। नंबर 1 है एसआईपी या सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एंड नंबर 2 लमसम। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान रिकरिंग का तरह होता है, यानी कि हर महीने आप किसी एक अमाउंट का एसआईपी करोगे, यानी आपके बैंक से उतना अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा और आपके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होता जाएगा। ऐसी करके आप 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, जितना चाहते हो उतने दिन के लिए एसआईपी कर सकते हो। महीने में 1000, 2000, मिनिमम 500 से आप शुरू कर सकते हो। दोस्तों, आपके हिसाब से आप एसआईपी कर सकते हो। और एसआईपी का जो इंटरेस्ट रेट अभी मिल रहा है दोस्तों वो 12% से भी ज्यादा हो रहा है, 25-30% तक हो जा रहा है। अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए सेविंग्स करोगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छे फायदेमंद रहेगा। और लमसम होता है दोस्तों जब आप एक फिक्स डिपॉजिट की तरह एक लमसम अमाउंट किसी एक म्यूचुअल फंड में निवेश करोगे किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, उसमें आपको जो रिटर्न आएगा वो बहुत अच्छे देखने को मिलेगा। दोस्तों आप आते हैं लास्ट पार्ट पर, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो हमें सबको जानना चाहिए कि ये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना, म्यूचुअल फंड में निवेश करना क्या प्रॉफिटेबल होता है या रिस्क होता है और कितना रिस्क होता है। तो आपको बता दूं दोस्तों, इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड इज डायरेक्टली रिलेटेड टू शेयर मार्केट, मगर उतना डरने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट किसी एक शेयर पे नहीं होता है, बहुत सारे शेयर में इकट्ठा करके किया जाता है। इसीलिए किसी एक सेक्टर का किसी एक शेयर अगर ड्रॉप डाउन होता है, उसमें क्रैश भी आता है, तो आपके पास बहुत सारे और शेयर्स हैं जो आपको बचा लेगा। इसीलिए इसमें डरने की कोई बात नहीं होता है, आपका इन्वेस्टमेंट सिक्योर्ड रहता है। आपको इनकम यानी कि आपको रिटर्न कितना % मिल रहा है ये डिपेंड करता है कि मार्केट के ऊपर, ये कितना आगे जाएगा कि लो होगा ये डिपेंड करता है। आप सिर्फ ये मान के चलो कि अच्छे तरीके से अगर एक म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करोगे, उसके बारे में सारी जानकारी लेकर आप अगर इन्वेस्ट करोगे तो उनका रिटर्न मिनिमम 12% तो होगा ही होगा, मार्केट जैसा भी रहे। उनसे ज्यादा भी होगा, 14%, 16%, 18%, 20% से भी ज्यादा रिटर्न होता है दोस्तों, अगर पिछले कई सालों का अगर रिजल्ट आप देखोगे तो इसीलिए डरने की कोई बात नहीं दोस्तों। आप थोड़ा सा इनके बारे में रिसर्च करो, थोड़ा इनके बारे में स्टडी करो और इन्वेस्ट करना शुरू करो दोस्तों। म्यूचुअल फंड्स के बारे में और सारे बातें और सारे नॉलेज, इनके बारे में टोटल डिटेल्स हम वीडियो के माध्यम से आपके सामने लेकर आएंगे दोस्तों ये यूट्यूब चैनल पे। आपके लिए बहुत सारे शुभकामनाएं दोस्तों। आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।